नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर जगह से टिकट का वितरण हो रहा है। इंडिया गठबंधन भी टिकट के नाम फाइनल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और तमाम क्षेत्रीय दल भी कर रहे हैं। एमएलसी में भी जगह जगह चुनाव हो रहे हैं। एमएलसी के भी लोग अपना प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। राज्यसभा के लिए भी नाम डिक्लेयर हो रहे हैं, लेकिन सभी जातियों का थोड़ा बहुत जरूर भागीदारी मिल रही है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम, लेकिन सिर्फ एक जाति को भागीदारी नहीं मिलती है, वो जाति है तेली। तेली जाति को भागीदारी ना मिलने का मैं दूसरों के बजाय अपने गिरेबान में जब झांकता हूं तो देखता हूं कि हम खुद स्वयं लोग उसके दोषी हैं। हम देखते क्या हैं कि जब हम टिकट की मांग करते हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो हम जैसे युवाओं को कंधों पे सवार होके जब वहां पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कराते हुए अपने आप को आगे रखते हैं और जब उनका नाम उस लिहाज पे चला जाता है कि उनके नाम की चर्चाएं होने लगती है हर जगह, तो जब टिकट नहीं दिया जाता है, तो जब युवा जोश कहता है कि आइए आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ता। वो इस आस में रहता है कि हो सकता है मुझे भविष्य में कहीं से कुछ लॉलीपॉप मिल जाएगा। उस लॉलीपॉप पे वो सवार होना चाहता है, भूल जाता है वो इमोशंस, भूल जाता है वो संवेदना, भूल जाता है वो लक्ष्य, भूल जाता है वो बिजनेस और भूल जाता है वो भविष्य। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी युवाओं हैं वो हमेशा नीतिगत बात करें, नीतियों पे चलें, किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करें। तमाम ऑर्गेनाइजेशन समाज में बने हुए संगठन गिनेंगे तो एक एक राज्य में 5-5, 6-6 संगठन है, जिलों स्तर में 2-2, 4-4 संगठन है। लेकिन क्या आपने भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट की दावेदारी कर दी, टिकट की घोषणा की और टिकट नहीं दिया, तो कोई ऐसा संगठन का नाम बता सकते हैं आप जिस संगठन ने कभी विरोध किया हो, रोड पे विरोध किया हो, सड़क पे विरोध किया हो? कहीं नहीं, आप पाएंगे ही नहीं, क्योंकि किसी को अपना व्यापार बचाना है, तो किसी को अपना राजनीतिक दूरदर्शिता के अभाव में प्रेजेंट टाइम का वर्तमान बचाना है। कोई किसी को अपना संगठन फैलाना है, तो कोई कुछ करना है। बस ये होता ही है कि चिल्ला चौपड़ होती है और मिलता कुछ नहीं है। मैं अगर दूसरी तरह के देखूं तो अब हम लोगों के सामने विकल्प क्या बचता है? अब हमारे जैसे लोग, संगठन के लोग करेंगे क्या? अब संगठन के लोग जाएंगे और वैश्य सम्मेलन के नाम पे होली मिलन समारोह करेंगे, वैश्य सम्मेलन बनाएंगे। अपने आप को शर्मिंदगी लगती है उन लोगों को कि मैं तेली कहलाऊं, इसलिए अपनी जाति को छिपाने के लिए, अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के, अपने सम्मान को गिरवी रख के वैश्य के नाम पे जब कोई कार्यक्रम करते हैं या जो कार्यक्रम साहू के नाम पे भी करते हैं, तो उस कार्यक्रम करने के बाद सिर्फ रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। ना तो वहां मिशन की बात होगी, ना तो वहां किसी क्रिएटिविटी की बात होगी, ना तो वहां पे कैडर की बात होगी। सिर्फ 2-4 रंगारंग कार्यक्रम करके अपने आप को हाईलाइट करने की परंपरा होगी। उस तहसील में, उस ब्लॉक में, उस जिले में जितने भी युवा रोड पे उतर के कुछ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, उनको भागीदारी नहीं देंगे वे लोग। जब मंच पे बैठने की बात होगी तो मंच पर वही लोग बैठेंगे जो उस कार्यक्रम में पैसा इन्वेस्ट किए होंगे, जिसने माल दिया होगा, पैसा दिया होगा, वही अधिकार होगा उसको बैठने का। फ्लेक्स बोर्ड होर्डिंग मंच पे वही बैठेगा, वक्तव्य वही देगा। डिसाइड किसी व्यक्ति का हमारे समाज में काम नहीं होता है, उसका पैसा बोलता है। अगर वो पैसे को प्राप्त हो जाए, पैसे क्रॉस कर ले, तो दूसरा स्टेप आता है उम्र का। अगर कोई युवा 25 वर्ष का, 30 वर्ष का अगर समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, समाज की 10 दिशा बिछाने के लिए लगातार कार्यशील है, क्रियाशील है, तो उसको मंच पे जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कि मंच पे जगह बैठाने का हमने एक नियम बना दिया है कि बाल दाढ़ी पक्के होने चाहिए, उम्र कम से कम 60 से ऊपर होनी चाहिए या 50 से ऊपर तो होने ही चाहिए। अगर युवा हो तो तुमको हम उचित सम्मान नहीं दे सकते, उसके हौसले को हतोत्साहित करेंगे। हाँ, उसको सम्मान कब देंगे? जब अपने पीछे पीछे उसको घुमाना होगा, जब अपना जिंदाबाद कराना होगा, जब झंडा ढोवाना होगा, तो उसको हम जिंदाबाद उसको आगे करेंगे। लेकिन जब उचित भागीदारी की बात होगी तो उसको हम बीच बैठने तक नहीं देंगे, सम्मान तक नहीं देंगे, हतोत्साहित करेंगे और अपने लड़के को नहीं कार्यक्रम में लाएंगे, दूसरे को लाएंगे। इस दशा और इस मनोदशा को भी बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे समाज में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब कभी वो भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं पाते तो मौखिक रूप से तो गाली देते हैं, उसकी बात भी लिखते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो जो पार्टी ने
बाबू साहब को, पंडित जी को, कुर्मी जी को, जाट को, गुर्जर को, ताकतवर जातियों के लोगों को प्रत्याशी घोषित कर देती है। तो प्रत्याशी को लोकल लेवल पे नहीं देखती, वो ये नहीं सोचती कि जब मुझे आपत्ति होगी, जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति पड़ेगी तो मुझे इसी लोकल लेवल से काम लेना है, उसी चौकी, उसी थाने से, इसी लोकल लीडर से काम लेना है। तो लोकल लीडर में वो नहीं देखता कि बड़ी जाति के लोगों को मैं अगर जिता दूंगा तो ये मेरा शोषण करेगा, उस समय नहीं सोचता। उस समय उसके दिमाग में खाली भूत सवार है मोदी जी का, भूत सवार हो गया मोदी जी का। वो कहता मैं मोदी जी के नाम पे वोट दे रहा हूं। और जब मोदी जी के नाम पे वोट दे देते हो, जिस कार्य के लिए तुमने वोट दिया है, तो फिर पछता क्या रहे हो जब वही चुनाव जीतकर वही विधायक और सांसद उसकी जमीनों पे कब्जा करता है, उसके लोग, उसके समर्थक जमीनों पे कब्जा करता है, मारपीट हो जाती, शोषण हो जाते, चौकी थाने पे सुनवाई नहीं होती है, तो उसके लोगों का फोन का दबाव आ जाता है और दबाव के विपरीत, दबाव के परिणाम स्वरूप जब इसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है तो रोता है, गिड़गिड़ाता है और हम जैसे लोगों को पे मनोज मुसाफिर के पास फोन करता है कि आप बताइए मेरा दिक्कत हो गया, चौकी थाने पे सुनवाई नहीं हो रही, हम क्या करें। लेकिन ये नहीं सोचता कि ये चैनल भी इतना बड़ा नहीं है कि इस चैनल के द्वारा एसपी और थाने आपके नाम से, इस चैनल के नाम से हिल जाएं। वो ये भी नहीं सोचता कि मजबूत बनाने में हमने कितना योगदान दिया है। बस सोचता है, जब मैं सवाल पलट के करता हूं कि तुम्हारे लोकल लेवल पे जो विधायक सांसद है तुम मुझसे क्यों नहीं गुहार लगाते, क्यों नहीं कहते कि मैंने वोट दिया है, तो कहता है वो नहीं सुनता और कहता है कि तुमने वोट मुझको नहीं दिया है, तुमने तो मोदी जी के नाम पे वोट दिया है। जब मोदी जी के नाम पे वोट दिया है तो मैंने कहा सही कहता है वो। जब तुमने लोकल लेवल पे नहीं सोचा, तुमने दूर को चाहिए, तुम रह रहे हो गांव में, तुम्हें अपना छोटा सा व्यापार नहीं दिखता, अपनी जमीन नहीं दिखती, अपनी वो एक्चुअल सिचुएशन नहीं दिखता है, तुमको धारा 370 कश्मीर का दिखाया जाता है, तुम परचून की दुकान करते हो, तो बताओ धारा 370 से तुम क्या कर लोगे, क्या कश्मीर में तुम जगह खींच लोगे। तुम्हें पाकिस्तान की भुखमरी दिखाई देती है कि मोदी जी की वजह से पाकिस्तान की भुखमरी हो गई, उस भुखमरी से तुम्हारा पर क्या असर पड़ेगा। तुम जो जीवन यापन कर रहे हो छोटे से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के स्तर पे, उसमें क्या योगदान हो जाएगा। पाकिस्तान के भूखों मर जाएंगे तो तुम्हारा कौन सा भला हो जाएगा। लेकिन वो नहीं सोचता, उसको धारा 370 अच्छा लगता है, पाकिस्तान की भुखमरी अच्छा लगता है, एक विशेष वर्ग को टाइट करना उसको अच्छा लगता है और यही चीजें उसको धीरे धीरे नेस्तनाबूद कर रही है। वो समय नजदीक आ रहा है जब ये पूरी तरह से आज के 25-30 साल पहले फिर से उसी पुरानी परंपरा, पुराने परिवेश में चला जाएगा जहां पे राम राज्य में जाति के आधार पे कार्य डिसाइड किया जाता था। अगर नहीं सुधरेगा और युवाओं की बात नहीं मानेगा, युवाओं के आचरण को नहीं समझेगा, किसी पार्टी का चापलूसी करेगा, किसी पार्टी का चमचागिरी करेगा, नीतियों की बात नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से इस समाज का पतन है। अगर आप समाज का उत्थान करना चाहते हैं तो निर्भीक होकर कहिए कि हम तेली हैं, तेली जैसे कार्यक्रम करिए, निडर होकर रहिए, बहिष्कार करिए उन सभी जातियों के, वो प्रत्याशियों का जो जाति तुम्हारा शोषण करती है, वो जाति तुम्हारे जीतने के बाद तुमको नीचा दिखाती है, वो जाति जो तुम्हारा क्रियाकलाप सही होते हुए भी तुमको गलत साबित करती है, वो जाति जो तुम्हारे लोगों पे अत्याचार करती है, अनाचार करती है, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, उन पे लोकल लेवल पे सोचो, अपने प्रत्याशियों को बहिष्कार करो और खुद को आगे करो, इसी में भलाई है। नहीं तो ऐसे ही रोना लगता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला है।